हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था ओपन हेयर करके जाना, हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था ये पौनी बना के जाना, कुछ भी अलाउ नहीं था। सिंपल आप गुद के 2 चोटी करके जाओगे, रिबन लगा के जाओगे। और अगर शॉर्ट हेयर नहीं कटिंग करवा सकते हो आप, कोई भी बाल इतना सा भी आपके फेस पे नहीं आना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो बोलेंगे फैशन है, और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और उन लड़कियों को अलग से लाइन में पनिश किया जाता था खड़ा करके कि ये स्टाइल मार के आने लगी है। तो हम सोचते थे कब ये लाइफ खत्म होगी कि हम खुल के स्टाइल मारा करेंगे। रेडी हो इंटरव्यू के लिए? फीलिंग कॉन्फिडेंट? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करनी थी, मतलब किसी भी पुलिस लाइन से रिलेटेड, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि उसके लिए पहले टाइम चाहिए होता है, और टाइम तब नहीं मिलता जब आप खुद ऑन हो। लेकिन फैमिली में अगर कंबाइंड रह रहे हो तो सबकी कॉम्प्रोमाइजेशन लेने के बाद ही आप कर सकते हो चीज़ें। तो नहीं हो पाया मेरा गवर्नमेंट जॉब का, तो लेकिन मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और ढूंढ रही हूँ बस। एक्चुअली मेरा क्या था कि मैं बहुत स्कूल टाइम में बहुत, मैं ज़्यादा ना बोल सकते हो एक नोटी बोल सकते हो कि नोटी कैरेक्टर था, बिल्कुल एकदम चुलबुल से जैसे होते हैं ना, शैतानियाँ करते रहना। क्योंकि पता था कि टीचर सब प्यार करते हैं, अच्छी स्टडी में हूँ, अच्छा हर चीज़ मतलब एनुअल फंक्शन में अच्छा सपोर्ट करती थी। तो मुझे ये लगता था ना कि ठीक है सर तो मुझे डांटेंगे ही नहीं, मैम तो मुझे डांटेंगी ही नहीं। मैं जैसे गर्ल्स से बात करती थी सेम वे में मैं बॉयज़ से भी बात करती थी। तो कोई भी स्कूल में ये नहीं कहता था कि तुम बॉयज़ से बात क्यों कर रही हो। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ गवर्नमेंट स्टूडेंट से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना बाउंड्रीज थी कि आप उस लड़के से बात नहीं करोगे, आप उस, या फिर गर्ल्स इस साइड बैठेंगी बॉयज़ उस साइड बैठेंगे। कोई भी कंबाइंड नहीं था बॉयज़ गर्ल्स में। उसके बावजूद भी मैं सबसे फ्रैंकली बात करती थी और मुझे कोई भी सुनने को नहीं मिलता था। मैं बहुत भरोसेमंद थी उनके लिए, क्योंकि मैं सबको बोलती थी भाई ये काम है, भाई सुनियो, भाई ये काम। तो एज ए ब्रो में लाइन में मैं उनसे बात करती थी। कहीं भी मेरी मदर टंग से ये लगता ही नहीं था मेरी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं उनको गलत तरीके से मैं उनसे बोल रही हूँ फिर वो मुझे बोल रहे हैं। तो यही बहुत अच्छा बात थी कि मैम ने कभी मेरे को डांटा ही नहीं। और गर्ल्स का क्या था, बेफालतू में हंसना और इधर उधर देखना, इधर उधर की बातें करना। तो मैम को उनको डाउट की एक्टिविटी को देख डाउट हो जाता था कि इनका कुछ तो चल रहा है बीच में, वे वरना हंस क्यों रही हैं। ये चीज़ें होती हैं। इवन अगर मान लो जस्ट सपोज मैं ही हूँ और सामने अगर कोई भी लड़का जाएगा, तो अगर मैं उसे देखूंगी ना तो मेरे देखने का इशारा बता देगा मैं उसे किस वे में देख रही हूँ। मेरे ख्याल से मेरी ही आज के टाइम पे भी मेरी एक फैमिली ही ऐसी है जहाँ पे मतलब ये नहीं किया जाता कि मैं नहीं कर सकती भाई कर सकता है, या भाई नहीं कर सकता तो मैं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एकदम बिल्कुल ही फ्रैंक है पूरी फैमिली, और उसका ही ये जीता जागता एक सबूत है कि आज मैं आराम से रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें है ही नहीं कि वो फैमिली में भाई कर सके या फिर मैं ना कर सकूँ। जब आप 6th स्टैंडर्ड से बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तब एक स्टेज आती है कि आप फ्रॉक छोड़ के आप किसी और चीज़ में आप पहनना शुरू करते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि जीन्स का पहनना यहाँ पे इतना नहीं था, ना तो फैमिली मतलब मेंबर्स में इतना था, ना ही कोई आसपास के लोगों में था। लेकिन उस टाइम से हम लोग जीन्स पहनते आ रहे हैं, लोअर पहनते आ रहे हैं, और इससे ही प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो रोज़ का जो लाइफ स्टाइल है वो फैमिली कैसा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि बहुत लोग जीन्स को अच्छा ही नहीं मानते, और आज के टाइम पे भी ऐसे लोग काफ़ी होंगे आसपास एरिया में जो नहीं मानते हैं। एक्चुअली मेरे को आज भी याद है जब मैं 6th-7th में थी तो मेरे पापा ने मुझे एक ना फौजी वाले प्रिंट में पैंट ला के दी थी, और उसमें कम से कम 12 से लेके 15 तक की उसमें पॉकेट्स थी, लॉट ऑफ पॉकेट थी उस वाली पैंट में। और मुझे वो आज भी बहुत मैं उसे मिस करती हूँ कि वो मैं पूछती हूँ मम्मी वो पैंट मिलेगी क्या, क्योंकि सारे कपड़े जा चुके होते हैं छोटे वाले। कितनी भी अच्छी फैमिली क्यों ना मिल जाए, इन लो फैमिली, लेकिन कभी भी वो खुद की फैमिली से अच्छा आपको फ्यूचर नहीं दे पाती है, आपको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती है। जब एक लड़की की अरेंज मैरिज होती है तो उसे नहीं पता होता है कि उसकी लाइफ में मीन्स कौन कैसी फैमिली एंटर करने वाली है, और उसे वहाँ जाके किस किस चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि ना तो वो किसी फैमिली को जानती है ना ही वो लड़के को जानती है। तो जब वो अरेंज मैरिज करने के बाद अपने घर जाती है तो उसे सुबह मॉर्निंग से लेके रात के सोने तक का उसको मैनेज करना होता है, अपनी आदतों को छोड़ना होता है, जो चीज़ें उसे पसंद नहीं होती कई बार उसको वो चीज़ें भी करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल चाहे खाने की बात लगा लो,
कई बार ऐसा होता है उसे अपने फेवरेट फूड्स को भी इग्नोर करना होता है, क्योंकि वो चीज़ उस घर में नहीं बना सकती, नहीं खा सकती। और मार्केटिंग तो भूल ही जाओ कि वो बाहर जाके कुछ खा पाएगी। अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली की, अरेंज मैरिज की, तो सालों लग जाते हैं उसे ये चीज़ देखने में और कहने में कि मुझे क्या पसंद है और मैं ये करना चाहती हूँ। उससे पहले वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। और अगर कहीं हद तक अगर लड़का अच्छा मिल जाता है, लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है, तो उसको बहुत कॉमन हो जाता है इन चीज़ों को कहना समझना कि चलो फैमिली को बिना बताए वो कुछ मंगवा के खा सकती है या कुछ कर सकती है, कुछ भी वो अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती है। लेकिन अगर वो सपोर्टेबल नहीं है तो उसके लिए हर जगह से एक इग्नोरनेस हो जाती है कि अब मैं किसी से कह नहीं पाऊँगी, कैसे कह दूँ या कैसे मंगवा दूँ। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं एक अरेंज मैरिज में। शादी करते क्यों हैं लोग? बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। शादी का हर जगह पे अपना अपना एक महत्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए शादी, तो पहले तो हमारे लड़की के पापा मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी बेटियां कब तक रहेगी, लोग क्या कहेंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कैरेक्टर को लेकर कोई बात है क्या, या फिर कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर इसका कोई और किसी का साथ अफेयर तो नहीं है। मतलब कि सोसाइटी ये चीज़ों के सवाल फैमिली से ना करे, इसलिए फैमिली उनकी शादी करने की सोचती है। और क्योंकि उन्हें फैमिली को पता होता है आज हम कल हम ना रहें तो बेटी किसके पास रहेगी। तो ऐसे ही एक्चुअली हिंदू समाज में हो या किसी भी समाज में हो, शादी का मतलब होता है कि खुद की बेटी को किसी और के पास हैंड ओवर कर देना, ताकि हम ना रहे हमारी बेटी का एक परिवार रहेगा। क्योंकि किसी भी रूल में, किसी भी अगर आप कैटेगरी में देखो, तो बॉयज़ का ही घर रहता है, माँ बाप के वाले घर का हक बॉयज़ के पास ही होता है। तो पता होता है कि अगर भाई की शादी हो जाएगी फिर बहन कहाँ रहेगी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं से ये साइकिल बनी हुई है कि बेटी को भेज दो, किसी की बेटी को ले लो, या फिर किसी के बेटे के साथ शादी कर दो, बेटी चली जाएगी, किसी की बेटी हमारे पास आ जाएगी। तो एक रूल बने हुए हैं। और जहाँ तक बात है कि शादी क्यों करनी चाहिए, तो ये तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कब से चला आया हुआ है। हाँ, पर एक है कि आई डोंट नो, मतलब मेरे को लगता है कि अगर खुद पता नहीं, नए गुड़गांव में तो इतनी सारी लड़कियां हैं जो खुद काम कर रही हैं, जी रही हैं, ऐसा है ना? कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लड़की कितना भी कमा ले, खुद की फीलिंग्स भी होती हैं कि हमारी शादी होगी, हमें न्यू फैमिली मिलेगी। एक स्टेज पे आके ना लड़की को लगता है कि यार मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। फिर से वो कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो या कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसे पता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के भी लाइफ स्पेन नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिच होके लाइफ स्पेन नहीं हो सकती है। एज ए फ्रेंड, मतलब क्या बोलते हैं कि कभी भी एनी टाइम हमारे पास कोई बंदा ऐसा हो जिससे हम सब कुछ कह सकें, जो हमारे लिए कभी भी हेल्पफुल हो, हमें एकदम साथ हम सिक्योर रह सकें, उसके लिए शादी करनी ज़रूरी है। कितना भी पढ़ के अगर मैं सोचूं ना कि अगर वर्ल्ड की लास्ट पढ़ाई भी कोई लड़की कर ले, तो उसके मन में ये नहीं आएगा मैं क्यों करूँ शादी। उनको लगता है कि शादी करने का मतलब होता है बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उनके लिए भी वो शादियां करती हैं। कुछ होती है जैसे कि साध्वी बन जाती हैं, और क्या बोल सकते हैं आप, साध्वी बन के जीवन काटती हैं। वो क्यों काटती हैं? क्योंकि उनको ये लगता होगा कहीं ना कहीं माइंड में उनको सही सेट हो जाता है कि नहीं, शादी के बाद तो ये होना है, ये होना है, ये होना है, सास बहू के लड़ाई झगड़े होने हैं। और उनका मतलब कि ना उनका बेस इस तरीके से बनाया जाता है स्टार्टिंग से ही, कि उनके माइंड में आ जाती है नहीं, बिना शादी के रहेंगे हम तो। आज के टाइम में लड़कियां बहुत ज़्यादा गलत हैं, बॉयज़ से ज़्यादा लड़कियां गलत, क्योंकि लड़कों को पता है सारे जितने भी अपने बने हुए हैं सब बॉयज़ के अगेंस्ट बने हुए हैं, रूल्स मोस्टली रूल्स बने हुए हैं। तो लड़के तो बेचारे बहुत ज़्यादा डर के ही रहते हैं, 2-4% होंगे जो गलत होंगे, लेकिन आज के लड़कियां बहुत ज़्यादा गलत हैं। उन्हें पता है क्राइम कर भी लेंगी तो भी हमारे लिए एक्ट बने हुए हैं, हम सेफ निकल जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ रोना हो जाएगा कि हमने तो कुछ किया नहीं था, हम सॉरी। जितना भी क्राइम होता है ना कहीं टच में होता है कि आप लोग, आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। और वो कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे अपनी फैमिली को कुछ भी बोल दिया, ठीक है हम आ जाएंगे, जाना कहीं और है, बताना कहीं और है, तो वो फिर उनको ना वो उनके लिए हार्मफुल है, वो फैमिली के लिए नहीं है। अगर मैं अपनी फैमिली से झूठ बोल के कहीं जाती हूँ तो वो मेरे लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर कल को कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो उसके मैं ऑन हूँ रिस्पॉन्सिबल, ना कि मेरी फैमिली होगी। क्योंकि अगर मैं रास्ते में जाती हूँ तो मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला ओए करके भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी ना तो बॉडी लैंग्वेज से, ना मेरे किसी इशारे से, ना मेरे किसी प्रैक्टिकली से, किसी भी मेरी बॉडी मतलब किसी भी एक्टिविटी से ये उसको रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि मतलब कुछ भी गलत है। तो तब तक वो मुझे नहीं बोला, क्योंकि वो मुझसे उतना ही डरता है जितना मैं उससे डर रही हूँ। लेकिन अगर ये शो अप मैं नहीं करूँगी, लड़के या हो या आदमी हो, वो दो ही चीज़ में आपको कुछ कह सकते हैं, या तो आप डर रहे हो या तो आपके बारे में कुछ जानता है। जब तक वो आपके बारे में नहीं जानता तब तक आप कुछ भी कमेंट आपको नहीं कर सकता। उसे नहीं पता, क्या पता पीछे आपको कोई भाई आ रहा हो, क्या पता जहाँ आप जा रहे हो वहीं उसी गली में आपका घर हो। तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डर में होती है कि हम कुछ ना बोल दें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई रिलेशन होता है जिसमें कोई लड़कियां अगर किसी लालच में या किसी चीज़ में फ्रेंडशिप कर लें, फीमेल इनका बहुत अनलीगल भी बहुत यूज़ करती हैं, जो मैंने चीज़ देखी है रियल लाइफ में। मर्द जात तो ना मतलब शुरू से ही बदनाम थी गालियाँ बकने में, फ्रॉड करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। अब तो लड़कियाँ भी वही चीज़ कर रही हैं।
कुछ भी ऐसा रहा नहीं कि सिर्फ पहले लड़के ही करते थे, अब लड़कियां नहीं कर रही हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। जस्ट सपोज स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग लड़के करते थे, लेकिन अब लड़कियां भी बहुत कर रही हैं। लड़कों से ज़्यादा स्मोकिंग लड़कियां कर रही हैं आज के टाइम पे, ड्रिंक कर रही हैं। आप कितने भी सेक्टर में जाओगे, प्राइवेट सेक्टर, जो लड़कियां जो BPOs में काम करती है, कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, लड़का भले ही खड़े होकर चाय पी रहा होगा, लेकिन वो आपको इतनी लंबी सिगरेट लेके मिलेगी खड़े हो पिए हुए, क्योंकि उनको लगता नहीं हमारा मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करके दिखा रहा है, हमको बहुत मॉडल करके दिखा रहा है। लेकिन उनको नहीं पता कि कितनी भी मॉडल क्यों ना हो जाओ, तहजीब लड़कियों वाली रखनी ही चाहिए, कितने भी मॉडल क्यों ना हो जाओ। एक दिन शादी करके उनको ही जाना है, ना कि लड़कों को आना है। बच्चे उन्हीं को ही पैदा करना है, चाहे वो कितनी भी सिगरेट क्यों ना पी लें। अगर आप न्यू गुड़गांव में भी जाओगे तो भी कोई बेटी की इतनी मतलब वो नहीं होगी कि पापा के सामने ड्रिंक करने बैठ जाए, क्या कितनी भी फर्स्ट क्लास फैमिली क्यों ना हो। कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है, एक ना शर्म होती है जो होनी चाहिए। एक्चुअली आई एम वेरी लकी कि जब मैं स्टार्टिंग में रहती थी, मैं पहले न्यू गुड़गांव में रहती थी, आफ्टर 2009 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ओल्ड गुड़गांव है, क्योंकि मैं फिर भी अभी भी मैं टच में हूँ न्यू गुड़गांव से। ओल्ड गुड़गांव डेस्ट में फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, पलवल हो गया, और इधर ये आपका पाली हो गया, और घड़ी हरसोली हो गया, मतलब काफ़ी रेलवे स्टेशन से पार जितने भी गाँव हैं, जितनी भी सिटी हैं, वो सब आपकी होती हैं ओल्ड गुड़गांव में कनेक्ट। तो वी आर वेरी लकी कि अभी हम ओल्ड गुड़गांव के साइड में गुड़गांव में हैं, बट फिर भी हम अपने टच में हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑफकोर्स बिल्कुल जस्ट पास में ही है। लेकिन बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट इन द सेंस कि इफ़को चौक पे ही पता चल सकता है आपको। इफ़को चौक जो है, मान लीजिए लक्ष्मण रेखा है एक तरह से, देख उस साइड कुछ है पूरी ज़िंदगी डिफरेंट है, इस साइड पूरी ज़िंदगी डिफरेंट है। ये पॉइंट है सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ वही लोग रहते हैं जो काम दे रहे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो काम कर रहे हैं। गुड़गांव में थोड़ा सा एक अनसेफ्टी का डर रहता है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है डर तो यहाँ एक चीज़ का % का भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे जब से रह रही हूँ और मैं यहीं यंग हुई हूँ, और आज भी जब 2001 आ गया मैं जीन्स ही पहन रही हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोअर पहन के भी बाहर जा रहे हो कोई इशू नहीं है, जीन्स पहन के बाहर जा रहे हो कोई इशू नहीं है, कोई आपको कुछ कमेंट नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है कि 1% कोई कमेंट करे, तो वो डिपेंड करता है एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाओगे इफ़को चौक के बाद वाले एरिया में, जितने भी वहाँ पे रेजिडेंस बने हुए हैं, वहाँ पे अगर कोई 70 या 50 या 40 ईयर्स की अगर लेडी भी शॉर्ट पहन के निकल रही है, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। कहाँ पर? इफ़को चौक से साइड में जो भी गुड़गांव का जो बोल सकते हैं, एक जैसे साइबर सिटी है, फेज़ 3 है, लाबरनम है, जो भी जितने भी एरिया हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आउट ऑफ 30 की जो लेडी वो भी शॉर्ट्स पहन के निकलती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ का इस एरिया में क्या, जो ओल्ड गुड़गांव साइड जो बन जाती है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सब लोग सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, मोस्टली अगर ज़्यादा हो जाए तो कुर्ता या स्लैक्स पहन लिया, या हो गया तो लोवर टी शर्ट पहन लिया, डेट्स इट, जीन्स पहन लिया, डेट्स इट। लेकिन यहाँ पे कोई भी कभी शॉर्ट्स या पहन के नहीं निकलती, कोई मिडी पहन के नहीं निकलती, कोई निक्कर पहन के नहीं निकलती। तो वो ये नहीं कह सकते कि वो गलत वे में आपको देख रहे हैं, आपको मतलब कि बोल सकते हैं नेगेटिव नेशन आपसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो देख रहे हैं बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, किसी ने सेकंड टाइम देखा है, वो इसलिए देखते हैं। बिकॉज वी कान डोंट जज ना कि ये इसका नज़रिया गलत है, वी कान जज। पहले 2 बजे का मैंने आपको बोला था ना, 2 बजे का है, अचानक से कोई आपको बोलेगा आपको अभी आना है, और उसके चक्कर में मेरी ना तो रिज्यूम कॉपी मेरे पास थी, ना कुछ है, सब कुछ अधूरा था। या मैं बस स्टैंड में बस स्टैंड से ऑफिस में ही है, बस वर्क है, IT ऑफिस है एक। वहीं हमारी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि गुड़गांव में रहती हैं, गुड़गांव गांव की हैं, या फिर सिकंदरपुर गांव की, घाटा गांव की हैं। उनको अगर फ़ोन भी करेंगे, यार आजा डोमिनोज आ रहे हैं, नहीं यार पापा मना करेंगे। बिकॉज कभी उनके फैमिली में उनके पापा ही जब डोमिनोज नहीं आए, तो अपनी बेटी को सोचेंगे ना, पता नहीं कोई बला का नाम है डोमिनोज, क्यों भेजें, वहाँ पता नहीं क्या होता होगा। इससे अच्छा तो अपने यहाँ ठीक है गोलगप्पे वाली दुकान में जाके गोलगप्पे खा के आ जाओ।